everyone, today here is your SS service. Let's continue with our chapter number 5. Open your textbook. तो स्टूडेंट्स, हम लोग बच्चों चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रही थी मैं आपको, इंडिया एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ चुके थे, आपने पढ़ा है सबने? ठीक है, आई थिंक आप सबने पढ़ा ही होगा। ठीक है, राइट। ये कॉर्न, ग्राउंडनट, ड्राई फार्मिंग, ये सब मैंने पढ़ा चुकी थी लास्ट टाइम, राइट। हमने यहाँ प्लांटेशन तक कर लिया था। नाउ टी मतलब क्या पता ही होगा आपको, चाय है ना। टी इज़ ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स वेयर द फॉरेस्ट आर क्लियर। ठीक है, टी जो चाय की पत्ती है तो वो कहाँ ग्रोन करते हैं? ऑन द स्लोप ना, ढलान जो होती है माउंटेन्स की, मतलब स्लोपी एरिया, माउंटेन्स की ढलान में इसको ग्रो किया जाता है, जहाँ फॉरेस्ट आर, जहाँ पे जंगल हो, जहाँ क्लियर होते हैं। ठीक है। वाटर लॉगिंग नियर द रूट्स ऑफ द टी प्लांट्स इज हार्मफुल फॉर द प्लांटेशन। क्यों स्लोप्स पे किया जाता है? क्योंकि पानी लॉगिंग मतलब इकट्ठा होता है पानी एक जगह, तो टी प्लांट्स के जो रूट्स है वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ढलान की वजह से क्या, पानी पूरा नीचे गिर जाते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं होता है। कि पानी इकट्ठा होगा तो वो इट इज़ हार्मफुल टू द प्लांटेशन, वो चाय के जो प्लांट से उसको ख़राब कर देता है। इस वजह से ढलान में, माउंटेन के ढलान में इसको टी को ग्रो किया जाता है, ताकि पानी वहाँ रुक ना सके। ठीक है, डेट इज़ वाई इट इज़ ग्रोन ऑन द माउंटेन स्लोप्स। आसाम प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी। आसाम जो है, आसाम के बगीचों में अच्छे से बहुत ज़्यादा चाय होती है। अब पता है ना, आसाम से चाय आती है हमारी। बिसाइड्स आसाम, टी इज़ प्रोड्यूस इन वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। आसाम से तो है, उसके अलग दूसरे स्टेट से भी हमको चाय प्रोड्यूस होती है। कहाँ से? वेस्ट बंगाल, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ठीक है ना। इंडिया इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। इवन दुनिया में भी, वर्ल्ड में भी इंडिया इज़ द लीडिंग चाय का मेन प्रोड्यूसर है इंडिया। डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी प्लांट का डिस्कवर कैसे हुआ? कल्डी डेली टूक हिज गोड्स फॉर ग्रेजिंग। कल्डी नाम का एक बालक था, मतलब बड़ा बालक, तो वो अपने गोड बकरियों को चराने ले जाता था। ही वॉज फेड अप विद द फ्रॉकलिंग ऑफ गोड्स। वो बकरियाँ इधर उधर जाती थी तो उससे वो परेशान हो गया था। वन डे ही एट द फ्रूट ऑफ द प्लांट विच गोड्स वेर ईटिंग एंड ही ऑल्सो फेल्ट फ्रेश। एक दिन क्या हो गया, उसने खुद ने, वो प्लांट था वहाँ पे जहाँ पे ले जाता था, तो वो फ्रूट खा लिया। तो उससे क्या हुआ, जो उसकी बकरियाँ खाती थी, और वो खाते एकदम फ्रेश महसूस करने लगा। ठीक है, तो दस इंट्रोड्यूस कॉफ़ी टू द वर्ल्ड। इस तरह से वहाँ पे उसने वहाँ पे कॉफ़ी इंट्रोड्यूस की। कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस इन कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला। तभी से वहाँ पे कॉफ़ी होने लगी, और कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस कहाँ पे? कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला में प्रोड्यूस होने। टर्न द पेज। नाउ इरिगेशन। मानसून इन इंडिया इज़ इरेगुलर एंड अनसर्टेन। मानसून कैसी इंडिया में? कि इरेगुलर है, कभी आती है कभी नहीं आती, अनसर्टेन कभी भी आ जाती है, कुछ भरोसा नहीं होता है उसका। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एक्सपीरियंस स्कैंटी रेनफॉल फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं, वहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए अच्छी रेनफॉल नहीं होती, कम ज़्यादा होती है। तो ड्यू टू अनसर्टेन रेनफॉल, मोर देन वन क्रॉप इज़ रेयरली ग्रोन ऑन एन एंटायर पोर्शन ऑफ लैंड। और इसी अनसर्टेन रेनफॉल की वजह से मोर देन एक क्रॉप से ज़्यादा वहाँ पे ग्रोन कुछ एरिया में, पोर्शन में वो कल्टीवेट नहीं हो सकता है, मतलब ग्रो नहीं कर सकते अच्छे से। हैंस टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इरीगेशन नेसेसरी। इसलिए खेतीबाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इरीगेशन हमारे ज़रूरी होता है। ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ द इंदिरा कैनाल इज़ 9425 किलोमीटर। जो इंदिरा गांधी कैनाल है जिससे इरिगेशन होता है, उसकी ये कैनाल की लेंथ 9425 किलोमीटर तक है। एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट कैनल प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी कैनल प्रोजेक्ट है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कैनल दैट द बैरन लैंड ऑफ राजस्थान हैज़ बिकम फर्टाइल फॉर फार्मिंग। और इसी वजह से ये कहाँ पर है? इंदिरा गांधी के राजस्थान में। और इसी करके जो बैरन लैंड है, मतलब बंजर जमीन थी राजस्थान की, वो उपजाऊ बन गई और वहाँ पे फार्मिंग होने लगी। राइट। नाउ आते हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट।
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। इंडस्ट्री जो छोटी छोटी इंडस्ट्री है, छोटी बड़ी इंडस्ट्री होती है, कारखाने, तो वो 3 टाइप्स में उसको क्लासीफाई किया, 3 टाइप में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, उसका लागत कितनी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने काम करने वाले, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, वो कितनी क्वांटिटी, प्रोडक्शन की क्वांटिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है इंडस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट आती है कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, व्हेन पीपल मेक थिंग्स एट होम इन विच इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो, लाइक इंसेंस, स्टिक, पापड़, फर्नीचर, पीकर एक्सेट्रा, इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। सबसे पहले कौन सी है? कॉटेज इंडस्ट्री। मतलब कि जब जब लोग घर पे होम में अपने फैक्ट्री इंडस्ट्री खोल देते, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री। जैसे कौन कौन सी कॉटेज इंडस्ट्री में लोग अपने घर पे अगरबत्तियाँ बनाते, पापड़ बनाते, फर्नीचर, अचार, ये सब बना के बेचते, तो वो कौन सी इंडस्ट्री बोली जाती है? कॉटेज इंडस्ट्री। जो अपने घर में से छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्री शुरू करते, तो छोटी सी इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री, राइट। उसके बाद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब कॉटेज से थोड़ी बड़ी स्मॉल स्केल। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ ए फैक्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एक फैक्ट्री होती है, मतलब घर की वजह से एक फैक्ट्री होती है छोटी सी। सम मशीनरी, सम वर्कर्स एंड इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉटेज इंडस्ट्री। वहाँ पे क्या है? फैक्ट्री होती है तो थोड़ी मशीनरी भी होती है, कुछ लोग काम भी करते हैं वहाँ पे, और कॉटेज इंडस्ट्री से बड़ी होती है। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टॉयज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक आइटम्स वेर मेड। और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में टीवी बनता है, खिलौने बनते हैं, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक आइटम और बहुत सारी चीज़ें बन सकती है ना। थर्ड वन इज़ हैवी इंडस्ट्री। ये हैवी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। हैवी इंडस्ट्री या दोज इंडस्ट्री इन विच बिग फैक्ट्री, बिग मशीनरी एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क। अब ये हैवी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, बहुत बड़े बड़े मशीनें होते हैं, और बहुत सारे वर्कर्स भी एक साथ काम करते हैं। इट रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इसको हैवी इंडस्ट्री बोला जाता है। इट इंक्लूड्स आयरन एंड स्टील, मोटर कार, सीमेंट एक्सेट्रा। ये सारी इंडस्ट्री इसमें इंक्लूड होती है। इसमें आयरन स्टील के सामान बनते हैं, मोटर कारें बनती है, सीमेंट, ये सारा सा हैवी इंडस्ट्री में आता है। लेट अस नो अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। ये मैप हमको डिफरेंट इंडस्ट्री के बारे में बताएगा। ऐसे सारी ये कौन कौन सा इंडस्ट्री है, कॉटन क्लॉथ की, आयरन स्टील, वुलन टेक्सटाइल, ये जो है कौन से स्टेट्स में, कौन से सिटी में इंडस्ट्री है, तो उसके पूरा पिक्चर लगाया था। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से एक एक इसको वॉच करके पढ़ सकते हो अच्छे से। तो सबको ये मैप अच्छे से देखना है और अच्छे से पढ़ना है, कौन सी इंडस्ट्री कौन से एरिया में है। सबसे पहले ये कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री, राइट। तो कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री कौन सी है? ठीक है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक कॉटन क्लॉथ्स। कौन सी क्या चीज़ें रिक्वायर होती है कॉटन क्लॉथ बनाने में? ठीक है, फाइबर्स, मशीन, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। ठीक है, तो कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री, कि कॉटन चाहिए उसके लिए। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है डेवलप इन इंडिया इन अहमदाबाद, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बटूर। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ों की इंडस्ट्री, वो कहाँ के डेवलप है इंडिया में? अहमदाबाद, सूरत, मुंबई और कोयम्बटूर में, राइट। टर्न द पेज। फर्स्ट ग्लोस्टर वॉज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप इन कोलकाता इन 1818 सी। तो ये फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी फोर्ट ग्लोस्टर, कोलकाता में। ठीक है, वो फर्स्ट सेट हुई थी। सेकेंड है वुलन इंडस्ट्री। वुलन इंडस्ट्री मतलब क्या? जो स्वेटर वगैरह बनते हैं ना, ऊनी चीज़ें, उसको बोलते हैं वुलन इंडस्ट्री। तो वुलन इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड एट ए कॉटन इंडस्ट्री एंड नाउ इट इज़ डेवलप इनटू एन इम्पॉर्टेंट बिग इंडस्ट्री। मतलब क्या है? ये वुलन इंडस्ट्री से वो छोटे कॉटेज इंडस्ट्री से कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो घर से शुरू हुई थी। तो पहले घर से शुरू हुई थी एज ए कॉटेज इंडस्ट्री, पहले स्टार्ट हुई, जो बाद में बहुत बड़ी डेवलप इनटू एन इम्पॉर्टेंट बिग इंडस्ट्री में ये डेवलप हो गई है। इट हैज़ डेवलप इन पंजाब, मेन सेंटर लुधियाना में है, महाराष्ट्र, गुजरात, जामनगर, अहमदाबाद एंड हरियाणा। ये काफ़ी डेवलप में ये सब सिटी में, राइट। उसके बाद है शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, विच क्रॉप इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शुगर। शुगर कैन जूस इज रिक्वायर्ड टू मेक शुगर। ठीक है, शुगर कैन से शुगर बनती है, इसलिए शुगर कैन इज़ ज़रूरी है टू ये इंडस्ट्री के लिए। शुगर इंडस्ट्री इज़ मेनली डेवलप इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात
इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक एंड तमिलनाडु. ठीक है. नाउ सीमेंट इंडस्ट्री. इन रिसेंट ईयर द सीमेंट इंडस्ट्री हैड रैपिडली डेवलप इन इंडिया. अभी कुछ सालों में सीमेंट इंडस्ट्री का डेवलपमेंट बहुत कुछ बढ़ गया है इंडिया में, क्योंकि सीमेंट हर जगह काम लगती है. तो हमारे घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, मॉल्स बनाने में, हर चीज़ में सीमेंट चाहिए होती है. द स्टेट्स लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना एक्सेट्रा नोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री. राइट. फिर है पेपर इंडस्ट्री. पेपर इज़ यूज डेली बाय एवरीवन इन इंडिया. पेपर मिल्स आर सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल. अब पेपर जो है वो एवरीवन, हर कोई इंडिया में डेली यूज़ करता है. सबसे पहले तो पेपर सुबह मॉर्निंग में पेपर ही आता है, आपके पेरेंट्स पढ़ते होंगे. ठीक है. तो पेपर इंडस्ट्री कहाँ का डेवलप हुई है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात. पेपर यूज न्यूज़पेपर इज़ मेड इन नेपानगर, मध्य प्रदेश. जो न्यूज़पेपर में पेपर यूज़ होता है वो कहाँ पे बनता है? ठीक है, नेपानगर, मध्य प्रदेश में. द करेंसी नोट पेपर इज़ मेड इन होशंगाबाद एंड देवास. तो करेंसी नोट जो रुपये जो नोट होती है वो भी पेपर से बनती है. वो कहाँ बनती है? ठीक है, होशंगाबाद एंड देवास. फिर है आयरन स्टील इंडस्ट्री. देखो फ्रॉम स्टील नेल्स टू ह्यूज मशीनरी एंड अदर स्पेयर पार्ट्स एवरीथिंग इज मेड बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. अब देखा होगा आपके आसपास भी, देखो आप नज़र फिरा के कि स्मॉल नेल्स, छोटी सी खिली नेल्स, मतलब खिली से लेके बड़ी बड़ी मशीनरी जो होती है और उसके पार्ट्स, वो सारा कुछ स्टील और आयरन में से बनता है. मतलब ये स्टील और आयरन इंडस्ट्री में से बनी जाती है. आप हर कोई चीज़ आपके आसपास नज़र मारो तो आपको देखने को मिलेगी. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया लोकेटेड इन कहाँ पे? भिलाई, मध्य प्रदेश, बोकारो, बिहार, भद्रावती, कर्नाटक, जमशेदपुर, झारखंड, ठीक है, ये सारे जगह पे ये इंडस्ट्री देखने को मिलेगी. जमशेदजी टाटा इज़ नोन एज द फादर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. जमशेदजी टाटा को हम फादर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री माने जाते हैं. फिर जूट इंडस्ट्री. जूट क्लॉथ, गनी बैग्स, जूट बैग्स आर मेड फ्रॉम द जूट फाइबर्स. Nowadays, the demand for gunny bags and jute bags have reduced. In its place, bags made from artificial fibers are in demand. अब जूट बैग जो पहले बनाते थे कोथड़े, जो चावल गेहूँ बनाने के लिए, ठीक है, वो कम हो गया है. पहले वो इंडस्ट्री चलती थी, आजकल थोड़ी कम हो लगी, क्योंकि पहले आपके घर देखा होगा कि आपके घर पे जो चावल गेहूँ भरते थे पेरेंट्स, तो उसमें बोरिया में आती थी, लेकिन बोरिया गिली हो जाती है, इसलिए उसका यूज़ कम हो गया और उसकी जगह प्लास्टिक के बैग, आर्टिफिशियल बैग, प्लास्टिक के बैग आने लगे हैं. ठीक है. तो इस वजह से जूट इंडस्ट्री का थोड़ा रिड्यूस हो चुका है. राइट. लेकिन आर्टिफिशियल फाइबर जो प्लास्टिक का है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस. राइट. नाउ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. व्हाट इज़ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज? मिनरल ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अब जो हमको पता है कि मिनरल ऑयल्स जो है, ये आप साइंस में भी पढ़ोगे आगे चल के, कि मिनरल ऑयल हमको कहाँ से मिलता है? अर्थ की इंटीरियर में से हमको मिलता है. देयर आर मैनी कंपोनेंट्स इन मिनरल. मिनरल ऑयल जो मिलता है हमको अर्थ में से, उसमें काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड आफ्टर दिस प्यूरिफिकेशन टू गेट कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, टार एंड कोल एक्सेट्रा. और क्या अलग अलग कंपोनेंट्स हमको चाहिए. मतलब इसका पहले जो हमको जो ज़मीन अंदर से मिलता है, अर्थ में से, ज़मीन के अर्थ के, तो उसमें से हमको काला तेल मिलता है. ठीक है. उसको प्यूरीफाई करना पड़ता है, बहुत सारी प्रोसेस करना पड़ती है, तब जाके हमको कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, टार, कोल हमको मिलता है. राइट. उसका प्रोसेस होता है और प्यूरिफिकेशन होता है. दिस इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द मिनरल ऑयल. और जो सारी जो इंडस्ट्री है ये सब, वो किस में डिपेंड होती है? मिनरल ऑयल पे. रिफाइनरीज इन वडोदरा, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई एक्सेट्रा प्यूरीफाई मिनरल. और जो रिफाइनरी से वडोदरा, जामनगर, मुंबई, विशाखापट्टनम, ये सारी ये मिनरल ऑयल को प्यूरीफाई करती है. डाइंग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर पार्ट्स ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री. जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है मतलब पेट्रोल और केमिकल का मिक्सचर. ठीक है. तो ये जो है डाइंग होता है रंगाई का काम, रंगने का काम, वो. और फार्मास्यूटिकल जो दवाई की इंडस्ट्री है वो भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का एक पार्ट है. वेरियस केमिकल्स, सोडाइज, पेट्रोकेमिकल्स आर प्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ द डाइंग एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. ये सारी भी एक
इस टब का पार्ट है। टुडे केमिकल फर्टिलाइजर्स इज यूज मोर इन एग्रीकल्चर। केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ होता है इन खेती बाड़ी में आजकल, है ना। तो केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज आर लोकेटेड है, कहाँ लोकेटेड है ये? कालोल, वडोदरा, सिंदरी, मुंबई, गोरखपुर एंड दुर्गापुर, राइट। Dear children, in the table given with the information provided in the lesson and also adds एक information review. The material dependent on agriculture. कौन कौन से एग्रीकल्चर है? बहुत सारे, शुगर केन है, कॉपर है, डिपेंडेंट ऑन मिनरल्स, पेट्रोल, फार्मास्यूटिकल कंपनी, इंडस्ट्री डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, सैंडलवुड, टिम्बर एक्सेट्रा ना। नाउ है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन आर नॉट used by man to transport good from one place to another, but also to bring people nearer to each other. It helps in promoting the unity of a nation. रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो हम यूज़ करते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं खाली सामान को ही इकट्ठा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इवन आदमी भी एक दूसरे को मिल सकता है इजीली, वो अपने पास जा सकता है और एक नेशन को एक यूनिटी में बांध के रखता है। अभी आपको यहाँ से लेके दिल्ली जाना हो तो तुरंत आप कल पहुँच जाएंगे, बाय ट्रेन जाएंगे तो ठीक है, और बाय प्लेन जाओगे तो 1-2 घंटे में आप अपने रिलेटिव को मिल सकते हैं, जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स है। तो नेशन को इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। रोड किसकी वजह से? रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। देयर आर रोडवेज, एयरवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज इन इंडिया। Along with them, roadway are also used. Pipelines are used to transport liquids. अलग रोडवे से, एयरवे से, रेलवे से, वाटरवेज की तरह हम एक दूसरे से कहीं पर भी हम पहुंच सकते हैं और सामान ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ रोपवे भी है, पाइपलाइन भी बनी हुई है जिससे लिक्विड ट्रांसपोर्ट का होता है, राइट। यह जैसे मैप है, आपको ये सब अपने आप रीड आउट करना है, ठीक है। नाउ है रोडवेज। रोडवेज आर ए यूनिक फीचर ऑफ ए नेशन एंड इक्वली बेनिफिशियल। एक रोडवे भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट विलेजेस एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू द विलेजेस। द रोडवे ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट वन ऑफ द वर्ल्ड। रोडवेज किसे एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ता है और हमको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देता है। इससे हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, राइट। ना टाइप्स ऑफ रोडवेज कैसे हैं? पहले है विलेज रोड। विलेज रोड कनेक्ट द विलेज एंड विद द मेन सिटी ऑफ तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट मेन सिटी। विलेज गांव का रास्ता है वो तालुका सिटी से जुड़ा रहता है वो, ठीक है। नाउ है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट द मेजर रीजन्स एंड सिटीज़ विद तालुका। डिस्ट्रिक्ट रोड जोड़े वो दूसरे सिटी में या मेन एरिया से जुड़ा रहता है, तालुका हो या सिटी हो। स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवेज कनेक्ट द स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड इंपॉर्टेंट सिटीज़। स्टेट जो हाईवे रहता है वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। सेम वे नेशनल हाईवे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईवे। इट कनेक्ट वन स्टेट विद अनदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट हाईवे है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्टेड रखता है। इन कनेक्ट द मेन सिटीज, पोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स लाइक एक्सेट्रा। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 50 नेशनल हाईवेज आर देयर। और यहाँ पे हमारे नियरली 50 नेशनल हाईवे है, ठीक है। नाउ है रेलवेज। अब रेलवेज क्या है? तो इंडियन रेलवे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इंडियन रेलवे, रोडवेज से हमको टाइम लगता है, इंडियन रेलवे से हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। मैनी पीपल ट्रैवल टुगेदर एट द सेम टाइम। और एक ही टाइम पे बहुत लोग इसमें ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। गुड्स इन बल्क क्वांटिटी कैन बी ट्रांसपोर्टेड टुगेदर। गुड्स यानी सामान भी काफ़ी क्वांटिटी में हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ट्रैवलिंग हैज़ बिकम फास्टर एंड टुडे इंस्टेड ऑफ कोल, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजिन्स आर यूज। और ट्रैवलिंग फास्टर भी हो गया और कोल और डीजल की जगह, कोल की जगह पहले कोयला यूज़ करते थे, आजकल डीजल इलेक्ट्रिक इंजिन्स भी यूज़ होने लगे। देयर इज़ फैसिलिटी ऑफ मेट्रो ट्रेन इन द इंडियन स्टेट्स लाइक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद। अब क्या है कि बड़ी बड़ी सिटी होती है, उसमें भी अलग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मेट्रो ट्रेन शुरू हो गई है अंदर। तो उससे हम बहुत दूर दूर जगह होती है तो एक जगह से दूसरे एरिया में इजीली और कम टाइम में जा सकते हैं। नाउ टर्न द पेज। नाउ वाटरवेज। इन इंडिया वाटरवेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इनएक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया में वाटरवेज पानी में ट्रांसपोर्ट करना भी एक इम्पॉर्टेंट वे है और इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता भी तुमको पड़ता है, चीप पड़ता है। इन इंडिया द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हैज़ perennial rivers, hence steamers, boats are used to transport
पैसेंजर एंड गुड्स थ्रू आउट द ईयर। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी में स्टीमर्स और बोट्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और ट्रांसपोर्ट पैसेंजर को भी ले जाते हैं, इवन गुड्स थ्रू आउट द ईयर। इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रैवलिंग फॉर प्लेजर कैन बी कैरिड आउट बाय द वाटरवेज। और इंटरनेशनल ट्रेड भी मतलब बाहर जो दूसरे देश में उसका भी ट्रेड यानी धंधा भी बिजनेस में होता है और ट्रैवलिंग भी होती है थ्रू द वाटरवेज। नाउ एयरवेज। इन द प्रेजेंट टाइम एयरवेज आर यूज टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एयरवेज बहुत एक जगह से दूसरे कंट्री में जाने के लिए हमको हेल्पफुल होता है विद इन अ शॉर्ट स्पैन, थोड़े से टाइम में। एयरपोर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द सेफ टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ द एरोप्लेन। एयरपोर्ट्स बने जाते हैं जहाँ से सेफ टेक ऑफ होता है और लैंडिंग होता है एरोप्लेन का, राइट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम एक्सेट्रा। यहाँ पे सब जगह इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं। इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइड द सर्विस फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल। इंटरनेशनल एयरलाइन है वो डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए सर्विस करती है, और एयर इंडिया प्रोवाइड द सर्विस फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल, मतलब जो दूसरे देशों में के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्राइवेट एयरलाइंस ऑल्सो फंक्शन एज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल बाय एयर। इसके अलावा प्राइवेट एयरलाइंस भी होती है जो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट। उसके बाद है रोपवे, फिफ्थ रूल। इन द माउंटेनियस रीजन्स वेयर रोड्स और रेलवेज कैन नॉट कंस्ट्रक्टेड देन देयर रोपवेज आर कंस्ट्रक्टेड। अब क्या होता है कि माउंटेनस जगह, ऊंचाई के पहाड़ियों पे जहाँ रोड और रेलवेज नहीं होती है वहाँ पे रोपवेज बने हुए जो एक जगह से दूसरी जगह हमको जा सकते हैं। रोडवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज राजगिरी इन बिहार एंड इन मैनी प्लेसेस ऑफ द हिमालयास में भी है, ये हमको देखे जाते। हमारे है ना गुजरात में पावागढ़ में जाते ऊंचाई पे, तो हमको पावागढ़ में जाना है तो ऐसे रोप वे यूज़ करके हम इजीली पहुंच सकते हैं, राइट। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो वीडियो फिर से देखना अच्छे से और समझने की कोशिश करना। ओके देन, गुड बाय।